लड़की ने अपने पिता के बॉस की कंपनी में नौकरी शुरू की। पहली मुलाकात में ही बॉस ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बहुत कम होने लगी। पूरे पहले साल में लड़की ने उन्हें केवल फाइलों पर किए गए उनके हस्ताक्षरों में या फिर कंपनी के पोस्टरों पर लगी उनकी तस्वीरों में ही देखा। उधर बॉस ने भी उस लड़की को गिने चुने मौकों पर ही देखा। कभी वो ऑफिस के नीचे अकेले कॉफी पीती दिखाई देती तो कभी अकेले बैठकर खाना खाती। कई बार उनका मन हुआ कि जाकर उससे बात करे, लेकिन हर बार उनका असिस्टेंट याद दिला देता, सर बिजनेस ट्रिप के लिए निकलने का समय हो गया है। एक दिन ऑफिस का एक सहकर्मी लड़की के लिए कॉफी लेकर आया। उसने उसके काम की फाइलें ठीक करने में भी मदद की। इतना ही नहीं, उसने कहा कि शाम को वो उसके साथ अस्पताल भी जाएगा जहां उसके पिता भर्ती थे। ऑफिस में लगभग हर कोई समझ गया था कि वो लड़का लड़की को पसंद करने लगा है। कुछ समय बाद बॉस का सबसे अच्छा दोस्त उनसे मिलने आया। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी कंपनी में जो नई लड़की काम करती है वो कैसी है? बॉस ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सच कहूं तो मैं खुद भी उसे ठीक से नहीं जानता। जब से वह कंपनी में आई है मेरी उससे मुश्किल से ही मुलाकात हुई है। दोस्त हंसते हुए बोला, अगर सच में उसे पसंद करते हो तो अब और देर मत करो, कहीं ऐसा न हो कि वह किसी और की हो जाए। उसी शाम लड़की ने अस्पताल आने के लिए अपने सहकर्मी का दिल से धन्यवाद किया। तभी उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन लड़की ने विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में उसने कहा, रविवार को मेरा जन्मदिन है, इसलिए शनिवार की शाम मैं अपने पूरे विभाग को डिनर पर बुला रही हूँ। यह सुनते ही सहकर्मी मुस्कुराकर बोला, तो फिर रविवार को मैं तुम्हें अकेले डिनर पर ले चलूंगा और तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उस दिन मेरे पैसे कुछ और प्लान है। इधर एक दिन बॉस ने अपने असिस्टेंट से पूछा, आजकल वह लड़की कैसी है? असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ऑफिस का एक लड़का उन्हें प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। बॉस ने तुरंत पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? असिस्टेंट हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं समझ गई कि आप असल में क्या जानना चाहते हैं। यह सुनकर बॉस भी मुस्कुरा दिए। फिर असिस्टेंट ने बताया, शनिवार को वह अपने पूरे विभाग को डिनर देने वाली है। यह सुनते ही बॉस के मन में एक योजना आई। उन्होंने जानबूझकर उसी दिन उसी रेस्टोरेंट में एक महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ मीटिंग तय कर ली। उधर लड़की अपने सभी सहकर्मियों के साथ मुख्य हॉल में डिनर कर रही थी। उसने सबका धन्यवाद करते हुए कहा, पिछले एक साल में आप सभी ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। कुछ देर बाद वो वॉशरूम जाने के लिए उठी। तभी अचानक बॉस चुपचाप उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उन्हें देखती ही लड़की इतनी घबरा गई कि उसका मोबाइल लगभग हाथ से गिर ही गया। बॉस मुस्कुराकर बोले, क्या मैं इतना डरावना हूँ? लड़की ने जल्दी से अपना फोन देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका मैसेज गलती से भेजा जा चुका था। बॉस ने हंसते हुए कहा, इतने दिनों बाद हम मिले हैं और तुम अब भी अपने फोन में ही व्यस्त हो। लड़की ने झेपते हुए कहा, मैं अपने विभाग के लोगों को यहाँ डिनर दे रही हूँ। बॉस ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? लड़की ने संकोच से जवाब दिया, आप मेरे बॉस हैं, आपको बुलाना मुझे ठीक नहीं लगा। बॉस ने मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे तो बुरा लग रहा है, तुमने सबको बुलाया, बस मुझे छोड़ दिया। इतना कहकर वो वापस अपने प्राइवेट कमरे में चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके फोन पर लड़की का एक मैसेज आया। उसने लिखा था, अगर आप फ्री हो तो क्या कल शाम मेरे साथ डिनर करेंगे? तभी बॉस को समझ आया कि कुछ देर पहले लड़की बार बार अपने फोन को क्यों देख रही थी। पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब